हेलो गाइस, अक्सर आपने सुना है कि नार्सिसिस्ट आपको सबसे अलग कर देता है, कट ऑफ कर देता है सबसे, किसी से आपको मिलजुल नहीं रखने देता, आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। जो लोग वक्त पड़ने पर आपका सपोर्ट बन सकते हैं, अब वो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अपने हैं, आपकी सिबलिंग्स हैं, सबसे आपको एक नार्सिसिस्ट स्ट्रेटजी के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ पूरी तरह से अलग करता है आपको। तो इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? तो ये नार्सिसिस्ट का एक तीर से कई शिकार जैसा होता है। जब नार्सिसिस्ट आपको सबसे कट ऑफ कर देता है तो पहली बात तो ये है कि जब फिर वो आपको अपना असली रूप दिखाता है तो आपके पास सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसी नार्सिसिस्ट के कहने पर आपने सबसे दूरी बना ली, आपने झगड़ा कर लिया, इसने सो कॉल्ड आपको पीछे से उकसा उकसा के आपके साथ इन लोगों की दूरियां करवा दी, झगड़े करवा दिए। और अब ये नार्सिसिस्ट दूर बैठकर देखेगा, आप पर जुल्म करेगा और आपके पास कोई जगह नहीं होगी जाने के लिए। ये तो एक रीज़न है जो बहुत इजीली समझ आने वाला है। सेकंड थिंग ये है कि ऐसा करने से, मान लीजिए कि आप मायके जाएं, बार बार जाएं, ठीक है, अपने दोस्तों से मिलें, आउटिंग जाएं, बार बार लोगों से मिलें, फ़ोन पे बात करें, कहीं आउटिंग पे जाएं, कहीं अपना मूड फ्रेश करें, आप मतलब जाएं, थोड़ा बैठें, अपने आप को अच्छा बेटर फील कराएं, वो ऑप्शन सारे नार्सिसिस्ट बंद करवा देता है। क्योंकि जब आप सबसे कट ऑफ हो गए तो आप सिर्फ और सिर्फ अब दिन रात नार्सिसिस्ट की सेवा करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। मैंने ऐसी लिटरली महिलाएं देखी हैं जो अपने आप को पूरी दुनिया से कट कर लेती हैं। पहले बहुत आउटगोइंग जो हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा जो मिलजुल के रहने वाली होती थी, वो बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लेगा इंसान और वो अपने में ही सीमित हो जाएगा। तो अब उसके पास कोई काम नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि दिन रात आपकी सेवा करेगा, आपकी परवाह करेगा, ठीक है, आप ही के काम करेगा। तो नार्सिसिस्ट ये खेलते हैं दूर की गेम, ठीक है। आप जीवन भर उसी की सेवा करने के लिए बाध्य होते हैं, उसी के काम करने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा और मेजर रीज़न, जब आप अकेले रहते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि जब आप सबसे कट ऑफ होते हैं और अकेले रहते हैं तो ऑब्वियसली आप अपडेटेड नहीं रहते हैं, ठीक है ना, आप अपग्रेड नहीं करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अकेले एक जगह पर एक लोनली प्लेस में बैठते हैं और अपने आप को दिन रात नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं। नार्सिसिस्ट की सेवा करने के अलावा आपको जो भी वक्त मिलेगा उसमें आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप नेगेटिव थिंकिंग को अपने अंदर चलाते रहेंगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट ने अगर आपको मान लो एक लाइन भी कभी बोली है ना, मैंने कई बार नोटिस किया है कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक जनरल सी भी उसने लाइन बोल दी ना, उसको तो पता है कि ये आपको अंदर तक चीर के रख देगी, तो आप पूरा दिन भर फिर अकेले में बैठकर उसी चीज़ को सोचते हो, क्योंकि आपके पास कहीं जाने को नहीं है, कोई आपका ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पर अपना मन हल्का कर सकें, अपनी बात कर सकें, ठीक है ना। तो लोगों को जब आप छोड़ते हो तो लोग भी फिर आपको छोड़ देते हैं, लोग भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सबको आपने खुद ही दूर किया है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि फिर नार्सिसिस्ट आपके साथ जो चाहे वो करता है। आप उसके पास अकेले होते हो, आपके उसको पता है कि आप कहीं जा नहीं सकते हो, ठीक है। ये आपको एक आगे की स्टेज पर ले जाता है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से ग्रस्त हो जाते हो, या आप बहुत सारे लोगों में तो पैनिक अटैक्स लिटरली आने लग जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच विचारना एक ही एक चीज़ को। देखो, जब आप अकेले होते हो क्या होता है ना, हम कई बार देखते हैं जो भी लोग वर्किंग होते हैं या इस टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया से कांटेक्ट में रहते हैं, उनका क्या होता है, उनसे अभी कोई बात हुई, ठीक है, उनकी अभी कोई बात हुई, कोई तनावपूर्ण, वो बाहर निकलेंगे, उनको 10 लोग मिल गए, वो उस बात को एक तरह से, वो बात उनके लिए फ्री हो जाते हैं, मतलब वो उस बात से, क्योंकि उनकी बाहर जाते ही उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। वो सोचते नहीं बैठे रह सकते हैं, फिर काम कैसे करेंगे, फिर लोगों से डील कैसे करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति घर में होता है, अकेला होता है, एक पर्टिकुलर स्पेस में बंद होता है और किसी से मिला जुलना नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सर्कल नहीं, तो वो व्यक्ति फिर बैठा बैठा सिर्फ और सिर्फ उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, देखो उसने ऐसा किया, फिर मैंने तो ये किया था, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा बोला, मैंने क्या किया था जो कि मुझे ऐसा बोला, ये सोचते रहने के अलावा
उनके पास और कोई भी काम नहीं बचता है। इसीलिए नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम को सबसे कट ऑफ करता है, अलग करता है, ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके काम के रह जाएं और किसी भी काम के लायक वो ना बचें। आप जब नार्सिसिस्ट के ट्रैप में रहना मंजूर करते हैं, जब नार्सिसिस्ट की शर्तों पे चलना मंजूर करते हैं, तो याद रखिए आप अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर रहे हो। आप तक अब कोई नॉलेज नहीं पहुंचेगी। आप कितने ही आप अपने पहले ब्रिलियंट रहे हों, क्योंकि ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ को ही नार्सिसिस्ट चूज़ करते हैं। नार्सिसिस्ट माहिर होता है अच्छी खासी पर्सनैलिटी को र्यून कर देने में। तो आप कितनी ही अच्छी एनर्जी में पहले रहते हों, कितने ही ब्रिलियंट आप हों, मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप लंबे वक्त तक नार्सिसिस्ट के कनेक्शन में रहे, आप डम्ब हो जाओगे। आपका कोई अपग्रेड नहीं होगा, आपको कोई अपडेटेड नहीं रहोगे आप किसी भी चीज़ से। आपको बाहर का कोई पता नहीं होगा, अता पता। आप देखोगे बाकी लोग सब कहीं ऐसा पता कब लगता है, जब आप कहीं जाते हो, कहीं गैदरिंग्स में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, आपको लगेगा आपके अलावा सब बात कर रहे हैं, टॉपिक में एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं, आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने नार्सिसिस्ट की शक्ल देखोगे, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि वो तो माइंड से पूरी तरह से फ्री है ना, वो तो आराम से इंटरेक्ट कर रहा है लोगों के साथ। और फिर आप याद करते हो, फिर आप और डिप्रेस होते हो, क्योंकि आप याद करते हो कि वो भी क्या दिन थे, क्योंकि आप पुराने अपने वर्जन को याद करते हो। सोचते हो कि मेरे साथ क्या से क्या हो, मैं क्या थी और क्या हो गई, मैं क्या था और क्या हो गया। तो एक नार्सिसिस्ट होता है ना, वो जिसके साथ कनेक्शन में आ गया, समझो वो उसको पूरी तरह से खा जाएगा। उस इंसान की पर्सनैलिटी वो खा जाएगा, उस इंसान की अगर जॉब है तो खा जाएगा, रिश्ते खा जाएगा, मनी है तो मनी खा जाएगा, करियर, जॉब, सब कुछ नार्सिसिस्ट खा जाएगा। नार्सिसिस्ट एक ऐसा, जिसको कहते हैं ना, वो अंधा कुआं है, जिसमें जितना ही आप डालते जाओगे उतना ही कम पड़ता जाएगा। तो ये होता है रीज़न कि नार्सिसिस्ट आपको सबसे कट ऑफ करता है। और एक बात और याद रखिए, नार्सिसिस्ट कभी भी जब आपको कट ऑफ करता है वो सबसे कांटेक्ट में रहता है, वो सबसे बना के रखता है, लेकिन आप इस बात को कभी नोटिस कर ही नहीं पाते हो, या जब करते हो तो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। नार्सिसिस्ट सबके कांटेक्ट में रहेगा, आपको सबसे कट ऑफ करेगा, जाके इसी के भड़काने पर आप एक्शन लेंगे, और ये उन्हीं लोगों को जाकर ये बताएगा कि आप देख लिया, आप कितने रूड हो, आप कितने बदतमीज हो, आप कितने अकेले खुद पसंद हो, अकेले रहना पसंद करते हो। ठीक है, वो जाके आपकी ऐसी एक इमेज बिल्ड कर रहा होता है बाहर, उस सारे वक्त में आपको वही लड़ाएगा, आपके साथ वही चीज़ें करवाएगा, और बाहर जाकर आपको उस नेगेटिव लाइट में भी वही दिखाएगा। तो ना, ये होता है नार्सिसिस्ट का एक पूरा गेम, आपको अकेले रखने के पीछे। मेरी एक लवली सब्सक्राइबर ने कल पूछा था, इसलिए मैंने उनको जवाब दिया है कि अकेला क्यों करते हैं, लेकिन जवाब तो उनके सवाल का है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें अपने जवाब मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे। तो नार्सिसिस्ट के मामले में मैंने जो एक बात नोटिस की है वो ये की है कि एक ही बार वो ऐसा करते हैं जिसके कई असर आपके जीवन के कई पहलुओं पर पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट ने एक चीज़ की तो मतलब जैसे आपको अकेला किया तो आप अकेले ही रह जाओगे, नहीं, आप लोगों के ओपिनियन आपके प्रति नेगेटिव कर देगा वो, ठीक है, आपका सपोर्ट सिस्टम छीन लेगा वो, आपसे अपनी पूरी उस दौरान में सेवा करवा लेगा वो, पूरे फुल ऑन काम आप करोगे उसके, ठीक है ना, और उसके बावजूद भी वो आपको अकेला करके पूरी तरह से डिप्रेशन में ला देने की क्षमता रखता है। तो नार्सिसिस्ट की इस ट्रैप से बचिए, है ना। जब वो आपको लोगों से कट ऑफ कर रहा है ना, आप ये देखिए, नार्सिसिस्ट लोग क्या करते हैं, अपनी लड़ाइयाँ भी आपसे लड़वा लेते हैं। आपको आके बोलेंगे कि तुम्हारे ताऊ जी ने ये बोला, तुम्हारे चाचा जी ने ये बोला, तुम्हारे फलां दोस्त ने मुझे ये बोला, मुझे इग्नोर मारा, ठीक है। आप जाके, क्योंकि आप ऑब्वियसली लव में होते हो और आप उतना सोचते नहीं हो, उतना आपको लगता नहीं है कि आपका लव्ड वन आपको झूठ बोलेगा, आप जाके सामने वाले से भिड़ जाते हो। और जब आप वहाँ पर भिड़ जाते हो तो नार्सिसिस्ट मन ही मन दूर बैठकर बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने आग लगा दी है।
वो कभी अपनी लड़ाई भी खुद नहीं लड़ेगा, आपसे लड़वाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हम जो इम्पैथ होते हैं ना, हमको बहुत चुल मची होती कि हम सबकी लड़ाई हम लड़ लेंगे, सबका न्याय हम दिलवा देंगे, सबका पक्ष में हम करवा देंगे बातें। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिसकी लड़ाई है वो खुद लड़े। आप थोड़ा कभी कभी पीछे बैठ सकते हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं। बीइंग एन इम्पैथ आपको हमेशा उछल के जाके हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। बैठें साइलेंट, और कभी कभी ऐसा भी देखें कि बाकी आपके साथ जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, क्या ये व्यक्ति खुद को कट कर रहा है लोगों से? नहीं, आप पाओगे नहीं। क्या ये व्यक्ति कहीं पर अपनी चीज़ें खराब कर रहा है? नहीं, वो सब जगह कांटेक्ट बना के रखेगा। आपकी अपनी फैमिली, आपकी अपने लोग, आपकी अपनी फैमिली जिनसे उसने आपको दूर किया, आपको बोलेगा। ऑब्वियसली दामाद हो है वो, तो वो आपको ऐसा दिखाएगा कि मैं एज अ दामाद जब गया तो देखो मेरी इतनी इंसल्ट की गई। ठीक है, आप जाके ऑब्वियसली अपने घर वालों से आप ही उसके लिए स्टैंड लोगे, आप जाके उनसे लड़ लोगे। ठीक है, आप उनसे कट ऑफ हो जाओगे, आप उनसे बातचीत, उनसे कांटेक्ट बंद कर दोगे, और नार्सिसिस्ट चुपचाप जाके उनसे वापस घुल मिल जाएगा। नार्सिसिस्ट लिटरली, मैं आपको बता रही हूँ, नार्सिसिस्ट ये तक जाके उनको बोल देंगे, जब आपने जाके स्टैंड लिया ना, उस बात को भी यूज़ कर लेगा नार्सिसिस्ट। वो जाके ऐसा बोलेगा कि मैंने तो उनको बोला था कि कोई बात नहीं, बड़े हैं, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, बड़े हैं, हो जाता है, उनका है थोड़ा स्वभाव तेज। वो आपके बारे में ऐसे बोलते हैं, बड़े सटल वे में, बहुत सटल वे में बुराई करते हैं। वो कभी क्लियरली ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप गंदे हो या आप ऐसे। वो लोगों को मेंटली प्रिपेयर करते हैं आपके खिलाफ। वो वहाँ जाके उन्हीं लोगों में जाके ये दिखा देगा कि उसने तो आपको रोकने की बहुत कोशिश की थी, बट आप हो ही ऐसे। और वो ऐसा नहीं बोलेगा आप झगड़ालू हो या आप बदतमीज हो, नहीं, वो बोलेगा आपका स्वभाव थोड़ा सा तेज है, आप थोड़ा तेज पढ़ते हो। मैं तो खुद भी उनके सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। एक नार्सिसिस्ट ये बोलता है आपके बारे में, पता है, मैं भी उनके सामने ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। वो हमेशा ये दिखाएगा कि अगर ये रिश्ता है आपके और नार्सिसिस्ट के बीच में, तो वो नार्सिसिस्ट की सेक्रीफाइस की वजह से वो उस रिश्ते का भी क्रेडिट खुद लेगा जो आप चला रहे हो। आप घसीट रहे हो, चला भी क्या रहे हो, लिटरली घसीट रहे हो। तो इन चीज़ों से सावधान रहो, आंखें खोल के देखो। ठीक है ना। अब जो पहले के लोग थे वो जो लेट हो चुके वो तो हो चुके, अभी भी जहाँ जागो तभी सवेरा ना, तो अभी भी जागेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।